अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। इकरारुल हसन ने 2011 केस का जो कफन था उसमें आखिरी कील ठोंक दिया है। गाड़ी मिल गई है, वो टैक्सी मिल गई है, टैक्सी ड्राइवर तो पहले से मिला हुआ था, वो टैक्सी भी मिल गई है और किसी घर के बैकयार्ड में खड़ी हुई थी, वो टैक्सी वहां से मिल गई है और उसके बाद हवाओं का रुख मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया है, खेल खत्म हो गया है। मेहदी अली काज़मी हीरो बनकर उभरा है। मेहदी अली काज़मी अकेला खड़ा रहा इस तूफान के सामने, वो अकेला लड़ा और 33 रुकनी गैंग को बेनकाब करने में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो गया है। वो कल भी लड़ता रहा, वो लंबे अरसे से लड़ता रहा और वो आज जीत गया है। वो ज़हनी अज़ियतों से गुजरा, वो रातों को जागा, वो दिन में कोर्ट कचहरी में खड़ा रहा, उसकी आंख से आंसू नहीं निकला, वो बर्दाश्त करता रहा, वो एक पांव नहीं हिला और उसका नतीजा यह निकला कि उसने इनकी नींदें बर्बाद कर दी हैं, उसने इनको गलों से पकड़ा है, वो उन्हें घसीट कर दोबारा से लेकर आया कि दोबारा चलो, नहीं छोड़ूंगा इस तरह से, ये दोबारा जाकर पुलिस में पेशी करो, दोबारा कोर्ट में जाओ। और आज मेहदी अली काज़मी कामयाब हो गया है। अ कॉमन मैन जो कि सक्सीड किया है सिर्फ खड़े होने की वजह से, और उसकी ताकत आप लोग बने हैं। इकरारुल हसन ने वीलॉग किया है, इकरार ने भी कंफर्म किया है, लेकिन मैंने अपनी 2-3 वीडियोस में पहले आपको कंफर्म किया था। बट इकरारुल हसन इज अथॉरिटी, जिन्हें हम साफत में समझते हैं, खासतौर पर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में, उन्होंने कंफर्म कर दिया है और दुआ ज़ारा कुछ ही घंटों में इकरार के मुताबिक बाजियाब हो जाएंगी। मेरी इतलात ये हैं, जो मेरी उनके सोर्सेज से बात हुई थी, पिछली वीडियो में भी बात की थी कि दुआ ज़ारा असल में बाजियाब हो चुकी हैं और उनकी बाजियाबी के बाद बाकायदा उनका जो घर वाले हैं उन्हें आगाह किया गया और उन्हें यह कहा गया कि तैयार रहें, कुछ ही टाइम में बस टेलीविजन पर खबर चल जाएगी कि दुआ ज़ारा को बाकायदा बाजियाब करवा लिया गया है। और यह जो गैंग था, इस गैंग के तकरीबन अभी तक इतलात के मुताबिक 14 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है और इसमें पुलिस का किरदार इतना ज्यादा नहीं है जितना ज्यादा कुछ खास रियासती इदारों का किरदार है। और 14 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उन्हें भी पहुंचा दिया गया है और कुछ टीमें अब अदाकारा की तरफ रवाना हो गई हैं। द शिट जस्ट गॉट रियल, ये चीजें बहुत सारी रियल हो गई हैं और ये प्लानिंग प्लॉटिंग सारी खत्म हो गई है। और ये जो रात का रोना धोना था वो असल में एक आखिरी अटेम्प्ट थी अदाकारी की, जो कि फिजल आउट हो गई है, जो कि लोगों ने उठाकर और इदारों ने उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दी है। शुक्रगुजार है मेहदी अली काज़मी के खड़े होने के लिए, इस सारे मामलात को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन इस चीज के लिए भी शुक्रगुजार है मेहदी अली काज़मी के कि कम अज कम उन्होंने इन्हें रात को जगाया ताकि सुबह उठ के कम अज कम ये अपने घर के अंदर ही देखें कि मुर्गियों ने अंडे दिए हुए हैं। शुक्र है कम अज कम इन्हें यह पता चल गया कि इनके घर के ऊपर मुर्गियां अंडे देती हैं। बिलीव यू ऑन मी कि ये फनी नहीं है, बट शुक्र है, ये थैंक्स ये भी मेहदी काज़मी को जाता है। डॉट्स कनेक्ट किए हैं जी इकरारुल हसन ने बड़ी वाज़ेह तौर पर, और अब जाकर समझ आई कि डॉक्टर ज़हीर उर्फ टैक्सी ड्राइवर उर्फ पबजी मास्टर उर्फ किडनैपर उर्फ वांटेड, जो कि इस गैंग का सरगना था, ये क्यों फैमिली से नहीं मिलना चाह रहा था, ये क्यों हमेशा से ये कहता था कि हम फैमिली से नहीं मिलेंगे, ये दुआ से क्यों कहलवाता था कि मैंने मां बाप के साथ नहीं मिलने। इकरार ने बड़ा वाज़ेह किया कि जब मैंने कहा कि आकर मिलें तो डॉक्टर ज़हीर उर्फ ये जो किडनैपर है, इसने बड़ा क्लियरली कहा कि हम इंटरव्यू देंगे, मैं चेक वाली शर्ट पहनकर तबसरे करूंगा, मैं फिलॉसफीज बयान करूंगा, मैं छा जाऊंगा अपने इल्म और दानिश की, मैं हमरबी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़कर सुनाऊंगा, लेकिन मैं उनके वालिदैन से नहीं मिलूंगा। इकरार के 4 पॉइंट्स हैं, सुनिएगा गौर से। इकरार ने अदाकारा को झूठा करार दिया कि वो झूठ बोल रही हैं, इंटरव्यू के लिए वो तैयार थे, वालिदैन से मिलने के लिए तैयार नहीं थे, जिस्म फरोशी के लिए दुआ ज़ारा को अगवा किया गया था। खास यूट्यूबर्स जो इस गैंग का हिस्सा हैं, अदाकारा इस गैंग का हिस्सा हैं इकरारुल हसन की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक। और मुझे कल से कहा जा रहा था कि अदाकारा के रोने की वजह कुछ वीडियोज हैं, बुशरा शकील के पास भी कुछ वीडियोज हैं, फलां के पास भी कुछ वीडियोज हैं, मैंने तवज्जो नहीं दी चूंकि मेरा कंसर्न नहीं है। लेकिन इकरार का यह कहने के बाद कि यह गैंग का हिस्सा है, अब समझ आ रहा है, ताने बाने मिल रहे हैं कि वाकईतन कुछ इदारों के पास, कुछ साफियों के पास कुछ वीडियोज मौजूद हैं जो कि बड़ी तशवीशनाक हैं। उसके बाद इकरार ने कहा कि प्रेशर डाला गया और शदीद प्रेशर वालिद पर डाला गया कि राजीनामा कर लें, आप बेगैरत हैं, जो अपनी बच्ची की बाजियाबी की बात कर रहे हैं वो नहीं माना। महकमा दाखिला सिंध ने हिदायत जारी कर दी हैं कि कुछ घंटों में बच्ची को बाजियाब करवाएं। बच्ची बाजियाब हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से, और कुछ ही घंटों में टेलीविजन पर खबर चल जाएगी। पूरी कौम को मुबारक हो, आप लोग जीते हैं, ये आप लोगों की कामयाबी है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।